मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौत होने वाली है, जैसे कि कुछ मुझे दबा रहा हो। मुझे सच में लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। और तभी अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने कभी भी इतनी ईमानदारी से प्रार्थना नहीं की थी। मैं जैसे कि सोच रहा था क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा भगवान कृष्ण कृपया मुझे दिखाओ क्या हो रहा है। जैसे कि ये स्थिति का स्रोत क्या है, क्या ये स्थान है या ये कुछ योगी की ऊर्जा है, क्या हो रहा है। मैं सो गया। और ठीक है, मुझे उम्मीद है कि लोग खुली सोच रखेंगे ये समझने के लिए कि यह वास्तविक है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने शरीर से बाहर चला गया, मैं उड़ रहा था और मैंने देखा कि मेरे सभी दोस्त सो रहे हैं। मुझे वह अनुभव है, ये सब निकल कर आया और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है और मैं अपने शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा था। तो मेरा शरीर फ्लैश की तरह उड़ने लगा। आप जानते हैं, इस एनीमे फ्लैश की तरह मैं सिर्फ कुंभ मेला के आसपास उड़ रहा था। मेरा शरीर जैसे कि मेरी आत्मा उड़ रही थी और एक बिंदु पर जैसे कि मैं फिर से शिविर में वापस आया और मैं धीमी गति से आ रहा था। जैसे कि मैंने सब कुछ धीमी गति में देखा और मैंने उस व्यक्ति को देखा, शामन। मैंने उस व्यक्ति को तंबू के पीछे देखा, मेरे तंबू के पीछे। वह चुड़ैल की तरह हंस रहा था और आनंदित हो रहा था और मैंने कहा, वह ही है जो ये सब कर रहा है। मैंने समझ लिया और मेरा शरीर जैसे ही वापस आ गया। अगली सुबह मैंने उससे बात करने का सोचा। मुझे कोई डर नहीं था। मैंने उसे कहा, मुझे पता है कि तुम ये कर रहे हो। मैंने तुम्हें देखा और भगवान मेरे साथ हैं। और उसी समय ये सब खत्म हो गया। फिर ये दोबारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति थोड़ा डर गया, लेकिन मुझे अपनी माँ की ऊर्जा की कमी महसूस हुई, उसकी प्रार्थनाओं के संरक्षण की कमी। क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, जानते होंगे आप। और कुछ हम इतने सारे मिश्रण कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पहली बातचीत के बारे में बताना भूल गया। वह सबकी कविता पढ़ रहा था। ये तब की बात है जब हम पहले थे। और अब मैं तुम्हें पूरा संबंध बताता हूँ। वह हाथ की रेखाएं देख रहा था और मैंने कहा, ठीक है, मेरी हथेली पढ़ो। तुम्हें पता है, उन दिनों में वह ईर्ष्या नहीं कर रहा था। और उसने जैसे ही मेरे हाथ को देखा और कहा, मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है, उसने हाथ को ऐसे लिया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी माँ से नफरत है। और मैं सोच में पड़ गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी माँ से बहुत नफरत है।